भड़ुआ पत्रकार जो समाज के दर्पण कहे जाने वाले होते हैं, वो इस तरह का ग्राउंड रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे। उनको सचिन और सीमा पाकिस्तान से भाग आई, यहाँ मेहरारू उसकी इससे शादी कर ली, उसमें लीन हुए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए भड़ुआपंथी पर उतर गए हैं। जबकि इस तरह के नहीं दिखाएंगे। और बाप कौन से लाएगा इमारती लकड़ी? इस प्रकार के जब पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और सूख जाएंगे तो पौधे आएंगे कहाँ से? इमारती लकड़ी आएंगे कहाँ से? बपौती है बिहार। एक बार फिर से जब देश के गजब कारनामे वाले बिहार की भूमि पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, प्रतिदिन समृद्धि का प्रतीक जो हमारे देश की राज्य की समृद्धि है, पेड़ पौधे, उसको बढ़ावा को लेकर के अनेकों तरह की योजनाएं लाती है। बोलती है पेड़ पौधे लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए। लेकिन जो बिहार में आस पड़ोस में सड़कों के किनारे जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, उसकी क्या स्थिति है, इसको ग्राउंड रिपोर्ट से समझने की कोशिश कीजिए। अभी हम एक रोड के किनारे पर खड़े हैं और उस रोड के किनारे पर आपको देखने को मिल रहा होगा, अगर नहीं देखने को मिल रहा तो हम आपको बता दें कि ये सागवान का पौधा लगाया गया। सागवान अभी पौधे के रूप में 2-4 पत्तियां हैं और एकदम से जल गई है चरम तापमान में, जो लग रहा है कि 2 से 3 दिनों में जल करके भस्म हो जाएगी। और रोड के दूसरे किनारों पर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। रोड के दूसरे छोर पर भी देख लीजिए, आपको सागवान के पेड़ लगाए गए हैं, 2 पत्तियां बची हुई है, ये भी महज 2 से 3 दिनों में इतनी चरम तापमान है कि जल करके भस्म हो जाएगी। आगे के पेड़ पौधों को आप देख लीजिए, सामने भी दोनों तरफ से, रोड के दोनों तरफ से, दोनों किनारों से पेड़ पौधे लगाए गए हैं। सामने देख लीजिए, पूरी तरह जल करके सूख चुका है। इसीलिए बोलते हैं कि राज्य सरकार जितनी भी या फिर केंद्र सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं ले जाती है, वो महज एक बच्चे को जन्म देने के रूप में होती है। बच्चा तो पैदा कर लेते हैं, लेकिन उसका लालन पालन कौन करेगा पता नहीं, हमें भी नहीं पता। बस पैदा कर देना है, उसको परवरिश नहीं देनी है, लावारिस बच्चे की तरह छोड़ देना। राज्य सरकार का यही काम हो गया है, केंद्र सरकार का यही काम हो गया है। तो बड़ी मतलब इतना शर्म लगता है कि वो ज्ञान की भूमि, वो विकास का उद्भव का केंद्र बिहार, जिस पर लोग रह करके कितनी चीज़ों को सीखते हैं, विश्व के अलग अलग देश दुनिया के लोगों को प्रभावित करते हैं, उस तरह उस क्षेत्र में उस प्रदेश की सरकार जो है कितनी घिनौनी और बेशर्म तरह की कार्य करती है। और भड़ुआ पत्रकार जो समाज के दर्पण कहे जाने वाले होते हैं, वो इस तरह का ग्राउंड रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे। उनको सचिन और सीमा पाकिस्तान से भाग आई, यहाँ मेहरारू उसकी इससे शादी कर ली, उसमें लीन हुए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए भड़ुआपंथी पर उतर गए हैं। जबकि इस तरह के नहीं दिखाएंगे। और न्यूज चैनल वाले क्या चलाएंगे? बिहार अर्थव्यवस्थिक तौर पर इमारती लकड़ियों में कमजोर है। अरे बाप कौन से लाएगा इमारती लकड़ी? इस प्रकार के जब पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और सूख जाएंगे तो पौधे आएंगे कहाँ से? इमारती लकड़ी आएंगे कहाँ से? बपौती है बिहार में इतनी दोगलियत होती है। इसी का कारण है कि मैं पगलियत करके रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतनी ज़्यादा समस्या है, इतनी समस्याओं से प्रतिदिन जूझते हैं, उसके बावजूद भी इसके अभाव में आप तक वीडियो जलाने की कोशिश करते हैं, आपको हो रहे समाज में भ्रष्टाचार का एक प्रतिरूप दिखाने की कोशिश करते हैं। तो सरकार, हम आम सरकार को या फिर आम जनता किसी एक को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, दोनों एक दूसरे के पूरक है और दोनों की कहीं ना कहीं गलतियां हैं। सरकार के द्वारा जब योजनाएं ला जाती है तो सिर्फ इस प्रकार नहीं होना चाहिए कि पेड़ लगाओ तो उसे बचाओ भी, इस प्रकार की योजनाएं होनी चाहिए। और जब पेड़ लगाए जाएंगे और उसका सही ढंग से संरक्षण वहाँ के जो आम नागरिक, आम जनता है, उनके द्वारा किया जाएगा, तो पेपरों में, न्यूज चैनलों द्वारा आपको पता चलेगा कि बिहार जो है विश्व में अर्थव्यवस्थिक तौर पर इमारती लकड़ियों में सर्वश्रेष्ठ है या फिर ज़्यादा है। तो इस प्रकार की जो कमियां थी उसको छोटे से एक प्रयास में, समय के अभाव में आपको दिखाने की कोशिश की है। बाकी इन सारी प्रतिक्रियाओं के बारे में या फिर इस प्रदेश में होने पर इस प्रकार के भ्रष्टाचार के बारे में आप क्या सोचते हो, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जय हिंद।